हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज हम एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी खबर लेके आ रहे हैं आपके बीच में जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो रोंगटे भी क्यों? क्योंकि जो प्रशासनिक ऑफिसर होते हैं या जो विभागीय ऑफिसर होते हैं वो अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को कितनी गंभीरता से निभाते हैं, वो उस पर सवाल खड़ता है। ये रिपोर्ट, ये खबर उनकी ड्यूटी पर, उनकी निष्ठा पर सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर वो अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को किस प्रकार निभा रहे हैं। क्या वो सही निभा रहे हैं? और अगर सही निभा रहे हैं तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? घटनाएं क्या है आपको याद दिला दें। और ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही शर्मनाक है और खेदजनक है उन अफसरों के लिए जिनकी वजह से ये घटना घटी है। घटना क्या है? घटना ये है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद की तहसील मवाना में एक थाना लगता है हस्तिनापुर, और जिसका एक गांव है अलीपुर मोरना। लोग इसे मोरना के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम अलीपुर मोरना है। और जो आज देख रहे हैं, ये जो हम खड़े हैं यहाँ इस गांव में, ये गांव वही अलीपुर मोरना है जिसमें वो घटना घटी है। घटना ये कि एक किसान ने तहसील परिसर में अफसरों के सामने अपनी समस्या रखी, और जब उसकी समस्या को दरकिनार कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया, तो उसको मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा कि खुद को आग के हवाला कर दिया, यानी आत्मदाह कर लिया। झुलस गए बुरी तरह से, और उनको जब इलाज के लिए ले जाया गया मेरठ में जिला अस्पताल में, उनकी अगले दिन मृत्यु हो गई, दम तोड़ दिया। यानी एक तरह से पूरा उन्होंने जो ये आत्मदाह करने का जो कदम उठाया, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार अफसर हैं, क्यों ऐसा कदम उन्होंने उठाया, उसी की पड़ताल करने के लिए आज हमारी टीम यहाँ पहुँची है अलीपुर मोरना में। आप देख रहे हैं इस गांव में ये जो सामने घर है, ये उन्हीं किसान का है जिनका नाम है जगवीर सिंह, जिन्होंने अभी 5 जनवरी को तहसील मवाना में ये घटना या ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुए, यानी आत्मदाह करने के लिए विवश हुए। बात करेंगे उनके परिवार से, उनके परिवार के और लोगों से, सदस्यों से, और जो साथ में रहने वाले हैं उनके अड़ोसियों से, पड़ोसियों से, कि आखिर ऐसा क्या मामला था, ऐसी क्या समस्या थी कि उनको आत्मदाह करने के लिए विवश होना पड़ा। तो हम यहाँ पर पहुँचे, और इधर जो बताया गया है कि यहाँ पर जगवीर जी 3 भाई हैं। जगवीर जी सबसे बड़े थे, उनके बाद जिनका घर ये आप देख रहे हैं सामने, ये जगवीर जी का भाई है, घर है पीछे, और उन्हीं के जस्ट सामने ये अपोजिट में उनके एक जो उनसे छोटे वाले भाई हैं, तो जोगराज जी का घर है। जगवीर जी का इधर है और सामने जोगराज जी का एक तीसरे भाई और हैं, उनसे भी देखेंगे, बात करेंगे। उनका नाम सौपाल जी हैं, वो भी इधर ही यहाँ मौजूद हैं। सामने सौपाल जी खड़े हैं इधर। तो बात करेंगे यहाँ कि आखिर ऐसा क्या समस्या थी कि उनको ये मजबूर होना पड़ा। आप उनके एकदम छोटे भाई हैं, मतलब मंझले भाई हैं। आपका पूरा नाम क्या है? जोगराज सिंह। आप पिताजी का क्या नाम? धनपाल सिंह। अच्छा जोगराज जी, ये जो उनको ये कदम उठाना पड़ा, ये इस तरह से मजबूर होके, ये क्या समस्या ऐसे आ गई थी? क्या और या क्या लंबे समय से कोई समस्या बनी हुई थी, अधिकारी नहीं सुने? नहीं, कोई लंबे समय से नहीं थी। वन विभाग वालों ने आया और खेत जोत दिया, कोई सुनवाई ना होने के कारण उन्होंने ये काम कर दिया। अच्छा, ये वन विभाग ने क्यों जोता जमीन? औरों की बात चल रही थी, उसका कोई विवाद नहीं था किसी से भी। वन विभाग वाले आए, उन्होंने उनका खेत जोत दिया, जिसमें कि जगवीर की कोई बात नहीं थी। 70 साल से वो जमीन हमारी ही है, दादा जमीन है वो। कितने बीघा जमीन रही होगी जो वन विभाग ने उसको जोता है? वो 6-7 बीघी जमीन है। अच्छा, तो क्या जोगरा आप भी यहीं रहने वाले? क्या नाम आपका? मेरा नाम राजनारायण है। जोगवीर जी क्या लगते हैं आपके रिश्ते में? चाचा। अच्छा, इसमें जोगराज जी की जो जमीन है, उसके अलावा और भी किसी किसान की जमीन पर ट्रैक्टर चलाया गया वन विभाग द्वारा? विषय पर नहीं चला, गाँव उसके जुते हैं। अच्छा, और किसी की जमीन नहीं चला रहा है। अच्छा, तो ये पूरा मतलब 8 बीघे या और पूरी टोटल कितनी ज़मीन पे चला है? बस इतनी भी चला है, और लगभग 8 बीघे। तो बात करेंगे, आपका नाम क्या बेटा? आकाश जी। आप परिवार से ही उनके? जी बेटा हूँ, छोटा बेटा। छोटे आकाश हैं? हाँ जी। क्या कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? जी BSc कर रहा हूँ। अच्छा, कभी पापा ने कोई ऐसी बात बताई थी आपके पिताजी ने कि ये समस्या हमारे सामने जैसे 2-4 दिन से चल रही हो, 10-5 दिन से, या अचानक से ही बस ऐसा नहीं जी, अचानक से हुई है जी, एकदम से आए, मतलब कि खेत जोत से ले गए। ये जैसे आप बता रहे हैं कि 5 जनवरी को उन्होंने ये कदम उठाना पड़ा, क्या उससे पहले ये ऐसा क्या कांड हुआ था और कितने दिन पहले?
नहीं पहले कुछ नहीं हुआ था जी, एकदम ही हुआ। मतलब खाद बिखेरने गए थे खेतों पे, कोरोन पा रहे थे गेहूँ। तो जब खाद बिखेरने जा रहे थे ना, वे गए पहुँचे वहाँ, तो खेत जुत चुके थे। अच्छा, और पापा ने रोके भी वे, फिर पापा के पीछे भाग लिए वे। टोटल कितनी ज़मीन है आपके पास? जी 8-9 बीघे हैं। 8। और ये जो गेहूँ जो खेत जोता है, इसमें क्या फसल करी थी? जी गेहूँ थे जी, सब में गेहूँ थे। सब में गेहूँ? जितने भी थे सब गेहूँ ही थे जी। और पूरा 8-9 का बीघा पूरा जोत दिया? हाँ सारा जोत दिया। मतलब जो आपने खाने कमाने के लिए, जैसे किसान परिवार जिस पे निर्भर होता है, वही उन्होंने पूरा तहस नहस सारा कर जोत दिया। दिया जी। क्या पहले कभी कोई सूचना आई थी परिवार को, या नहीं जी ऐसा कुछ नहीं आया जी, तहसील से या वन विभाग से, कहीं से? कहीं से भी कुछ नहीं आया, अच्छा, किसी ने भी सूचना नहीं दी हमें। तो ये ज़मीन तो आपकी अपनी होगी, कहीं कागजों में भी नाम होगी, कहीं कुछ? हाँ जी नाम है हमारे। तो क्या कभी कुछ उन्होंने, जैसे अगर वो ज्योति है, पहले कोई नोटिस नहीं कहीं, या फिर ऐसा पैमाइश कराने का कुछ बताया कि कहीं और आपकी कहीं और निकल रही है और यहाँ वन विभाग की आ नहीं, रही है? ऐसा कुछ नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया। एकदम से आए थे वे, तो एकदम जोते चले गए। कोई आदमी इससे पहले भी नहीं आया, पता नहीं। हाँ, क्या कह रहे थे जी? कोई आदमी बताता भाई, ये वन विभाग कोई आदमी नहीं आया। कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, बस ट्रैक्टर चला कुछ दिया? नहीं, हमारी इतनी उम्र हो गई, आज तक कोई आदमी वहाँ आया ही नहीं ये वन विभाग की। 70 साल से हो रहे जमीन को, आज तक कोई नहीं आया उसमें। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर एक जो वन विभाग है और वन विभाग के जो ऑफिसर हैं, वो बगैर किसी सूचना के, बगैर कोई नोटिस के, और बिना कोई पूर्व सूचना दिए या कोई किसी प्रकार का कोई कारण बताए कि भाई हम आपकी ज़मीन जोत रहे हैं, यहाँ आप पे आरोप ये है कि आपने वन विभाग की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, ऐसी कोई उनको अवगत नहीं कराया गया, ना मौखिक ना लिखित, और बस सीधे ट्रैक्टर मंगा लिया था वन विभाग के ऑफिसर द्वारा, और आंख बंद करके बस ज़मीन जहाँ खाली मिली, जहाँ उनको लगा यहाँ हमारी कोई पैमाइश नहीं की, और ज़मीन को जोत दिया गया। उस ज़मीन को जिसमें एक किसान अपनी जो थोड़ी सी ज़मीन थी 8-10 बीघा, उस ज़मीन में किसी तरह से खेत में फसल जोत बो के अपने परिवार की गुजर बसर कर रहा था। 8-10 बीघा ज़मीन है और उसी पर पूरी ज़मीन में गेहूं बोया हुआ था, और बस 1 घंटे के अंदर वो पूरी ज़मीन में जो कई महीने की जो उसमें मेहनत थी और लागत थी, उस पर पानी फेर दिया। ट्रैक्टर चला के उस फसल को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। यही टेंशन, यही तनाव, यही दुख उस किसान को मजबूर कर दिया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, आत्मदाह कर लिया तहसील परिसर में। क्यों? क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हुई। उनके परिवार से आपकी मम्मी है या कोई और? बात करेंगे, उनकी जो पत्नी है उनसे इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे, अगर वो बताना चाहेंगी इस विषय में कि आखिर के पहले भी उनके हो सकता है बच्चों से या परिवार से इस चीज़ को या इस दुख को शेयर ना किया, उनको कोई जानकारी हो पहले से कि क्या पहले विभाग ने कोई उनको बताया? क्या बात कर सकती है? तो ये देख सकते हैं, ये उनका एक बहुत छोटा सा घर है, और इस छोटी सी ज़मीन में इस थोड़े से घर में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। आप कितने भाई हैं? 2 भाई है जी। 2? मुझसे बड़ा है जी। 2 भाई? हाँ जी। कोई बहन भी है? नहीं बहन नहीं। अच्छा, किसी की शादी भी हुई है जी? शादी किसी के कर गए या नहीं? नहीं जी। तो एक छोटा सा परिवार है, 2 बच्चे हैं, किसी भी एक भी बच्चे की वो शादी नहीं कर पाए, और उससे पहले ही उन्होंने ऐसा कदम उठाना पड़ा है कि अपनी जान उनको गंवा दी। नमस्कार जी। ये जैसे अभी जो ये घटना हुई है, जो आपके पति को ये कदम उठाना पड़ा, वैसे क्या कभी उन्होंने कुछ बताया था इस बारे में? अजी उनका बाप ऐसे चले गए, ऐसी खेती में लड़ते लड़ते जब नहीं बटी, ऐसे ही ये चले गए लड़ते लड़ते। नो कहता मैं थक गया, अब मेरे बस की गुंजाइश लड़ने की नहीं है किसी से। मतलब किससे लड़ते लड़ते? है घर को से। अच्छा, कुछ घर का भी कुछ बात? वो क्या मतलब बंटवारे का? बंटवारे का। हमारे नाम की ज़मीन नहीं मिली अभी हमें। हाँ जी। कितनी ज़मीन होगी जो अभी नहीं मिली, और कितनी आपको मिली हुई थी? बाकी कितनी के लिए लड़ाई कर रहे थे आप कि भाई हमारा हक हमें मिल जाए? जमीन तो वही थी 8 बीघे। हाँ। उनका पता वन विभाग वालों ने डिसाइड कर दी, तो इनकी कहाँ है? हिस्से की कहाँ है हमारी? अच्छा, तो जो आपकी ज़मीन जोत दी उन्होंने अपनी समझ के वन विभाग ने, लेकिन आपकी नाप के नहीं दी कि आपकी कहाँ निकल रही है? नहीं। अभी नहीं नापती। अच्छा। हाँ जी। क्या करें? सब ऐसी पड़ी है। सब ऐसी हाँ पड़ी? जी। 10 बीघे गेहूँ जुते। 10 बीघे गेहूँ जुते, जब तो उसने जान दी है। हाँ, तो मतलब जो अपनी पूरी मेहनत की फसल, मेहनत करके फसल बोई थी, वो सब तहस नहस कर दी? सब तहस नहस कर दी वन विभाग वालों ने। जब वन विभाग वालों ने जोत दी तो हिस्से की कहाँ चली गई? हाँ, तो हाँ जी। पहले नोटिस भेजते, पहले वे बताते हुए। हाँ, एकदम से आके जोती उन्होंने तो। हाँ,
तो ये जैसे 5 जनवरी को हुआ, उससे बस उसी दिन पता चला कि हाँ एक दिन पहले खेत जोता है, 4 तारीख को यानी। हाँ जी, नहीं जी 5 में जी। 5 में। 4 में तो खाद बखेरने गए थे। हाँ। हाँ, इन्होंने ट्रैक्टर बड़ा देखा, फिर एकदम ट्रैक्टर देखते ही घर को आ गए। फिर उनसे लड़े भी थे वैसे, फिर उन्होंने सुनवाई नहीं करी कुछ हाँ, भी। उनसे विरोध किया कि भाई क्यों ट्रैक्टर चला रहे हो। क्यों ट्रैक्टर चला रहे, मेरे तो यही खेती है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, तुम्हारे बर्तन साफ कर लूंगा, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, मुझ पे तो यही है बस। हाँ जी। बच्चे कितने बड़े हैं? एक तो जैसे अभी बता रहे हैं ये बेटा है आपका आकाश, हाँ जी। बड़ा बेटा क्या करता है? बड़ा बेटा प्राइवेट नौकरी करता था जी। हाँ। आ गए। तो अभी शादी भी अभी नहीं की अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर एक वन विभाग की एक मूर्खता वाली कार्रवाई से एक परिवार बेसहारा हो गया। बच्चों के सिर से बाप का साया नहीं रहा बच्चों का। ये बड़ा बेटा है इनका, जगवीर सिंह के ये बड़े बेटे हैं, और छोटे वाले ये हैं। ये 2 बच्चे हैं अभी। अब जो एक पिता को एक जिम्मेदारी निभानी होती है, अपने बच्चों को पाल पोस के योग्य बनाना होता है और फिर उनका एक घर बसाने की जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी अधूरी रह गई है। क्यों? क्योंकि मजबूर कर दिया है वन विभाग के लोगों ने, वन विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों ने, कि उनको ये कदम उठाना पड़ा। तहसील में उनको आत्मदाह करना पड़ा। ये कितनी शर्म की बात है हमारे सिस्टम के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए, कि वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं और मन मर्जी करते हुए किसी भी किसान की ज़मीन को ऐसे रौंद देते हैं। उनकी जो मेहनत की, जो कई माह अपनी खेत में फसल उगाने के लिए पसीना बहाते हैं, और 1 घंटे में उसको तहस नहस कर देते हैं। बेटा कभी कुछ बताया पापा ने इस बारे में? कैसे जी? जो ज़मीन ऐसे एकदम से ट्रैक्टर ने चला दिया वन विभाग ने? वो तो जी पहली बार ही आए वहाँ वन विभाग वाले, आए यार खेत जोत के चले गए, ना नोटिस दिया ना कुछ दिया। पापा सामने खड़े हुए ट्रैक्टर के, तो उन्होंने कहा हट जाओ नहीं तुम्हें मार देंगे। तो मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो बाहर था, यही थे, छोटा भाई था। वो उस दिन खाद गिरने गए थे खेत में, खाता कट्टा वापसी आ गया जी ऐसा ही। अगले दिन पापा कहीं गए होंगे तहसील में कोई शिकायत करने? कोई शिकायत करने गए थे जी, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं हुई कुछ भी। उन्होंने टेंशन में आकर ये काम कर लिया। तो शिकायत करके क्या घर लौट के आए थे या बस वहाँ से गए और वहाँ ना आई नहीं फिर वापस? नहीं, जिस दिन खेत जोता था उस दिन शाम के टाइम गए पापा तहसील SDM जो हैं मावाना के, तो उनके पास गए। उन्होंने पटवारी को फ़ोन करा, पटवारी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो अगले दिन गए, फिर जो है वे SDM के पास गए या ना गए इस बात का पता नहीं, लेकिन वे बाहर किसी ने धमका दिया उन्हें, तो वे आके फिर टेंशन में होकर उन्होंने ये काम कर लिया। तो तहसील से पहले यहाँ और यहाँ से फिर दोबारा गए या तहसील में ही, वापसी नहीं आए फिर भी। हाँ जी। कोई उनके हाथ में कोई ऐसा शिकायती पत्र हो या आपने देखा हो कि वो शिकायत लेके किसी SDM के तहसीलदार के पास गए हों? पत्र था, जो वकील है, जो मतलब एक जानने वाला वकील है, उनसे उन्होंने पत्र बनवाया एक जमीन के बारे में कि कैसे जमीन जोत दी वन विभाग वालों ने। वे लेके गए तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, किसी कर्मचारी ने, कोई भी हो, मैं नहीं जानता। वे बाहर से बाहर ही भेज दिए, तो उन्होंने आकर टेंशन में आकर ये काम कर लिया। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार हमारे सिस्टम में जो ऑफिसर वही कर्मचारी जो आम जनता के लिए बनाए गए, किसानों के लिए बनाए गए, मजदूरों के लिए बनाए गए हैं, और उन्हीं किसानों की, मजदूरों की समस्याओं को सुनने की बजाय वो अपने चाहे ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं जो उनके विभागीय कार्य हैं और सुबह शाम तक चलते रहते हैं। लेकिन उनके अगर ऑफिस में उनसे मिलने के लिए कोई समस्या लेके आ रहा है तो आखिर क्यों नहीं वो उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हैं। हो सकता है कि पता नहीं कितनी इमरजेंसी में है, कितना कोई आपात स्थिति में है और कितनी परेशानी में, उसको सुनने की बजाय उसको दरकिनार कर दिया जाता है। उनके दफ्तरों के सामने बैठे जो चपरासी लोग होते हैं, या तो वो उनसे ही इतना सख्ती से पेश आते हैं कि जो भी कोई भी आए आप उसको अंदर मत आने दीजिए, घुसने मत दीजिए। तो उस कर्मचारी का तो कोई दोष नहीं जो बाहर बैठा है सिक्योरिटी के रूप में या गेट के बाहर चपरासी या किसी को बैठा रखा, लेकिन सबसे बड़ा दोष उनका है कि जो इस बात को कह देते हैं कि अंदर कोई भी आए, कोई भी किसी को भी अंदर ना आने दी जाए। अगर ऐसी कोई मीटिंग, गोपनीय मीटिंग चल रही है तो वो क्यों ना ऐसे समय पर की जाए कि जब कोई भी आम आदमी या मजदूर, किसान कोई समस्या लेकर किसी का आने का कोई समय ना हो। अगर दिन से सुबह से शाम तक ऑफिसर कार्यालय में बैठते हैं तो आम जनता के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए या उन फरियादियों के लिए जो अपनी समस्या लेकर कार्यालयों में, विभागों में पहुंचते हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। और ये कोई बहुत बड़ी घटनाक्रम नहीं है कि काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से ये चल रहा था। ये सिर्फ 2 दिन की घटना है। पहले दिन ट्रैक्टर चला दिया गया उनके खेत में, और ट्रैक्टर चलाने के बाद जब उनकी किसी दिन नहीं सुनी, अगले दिन उनको मजबूर होकर 2 दिन उन्होंने प्रयास किया मिलने का, और जब नहीं मुलाकात हुई, नहीं SDM ने सुनी या नहीं तहसीलदार ने सुनी,
तो तब उनको मजबूर होके ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन हाँ जी, एसडीएम के पास तो जब जाते हुए कोई जान देता, जब जान ही नहीं देते हुए तो नहीं सोचा तुम ले रहे हो सारा पद। हाँ, उस दिन से एसडीएम यही है। अच्छा, मतलब एसडीएम को के पास जाने से रोक दिया था। तो किसी ने तो रोका है, क्या एसडीएम सुनता ना? जब एसडीएम उस दिन से यही है। हाँ, उसी पे बात चल रही है कि अगर उनको रोका गया है तो आखिर क्यों उनको रोका है, कि भाई एसडीएम से या तहसीलदार से अगर मिलने से रोका है तो क्यों रोका गया। तो ये समस्या सिस्टम की भी है कि एक ऑफिसर की भी है, विभागीय उन वन विभाग के उन कर्मचारी अधिकारियों की भी है जिन्होंने आंख बंद करके बिना सोचे समझे किसी किसान की मेहनत से उगाई हुई फसल को चंद घंटों में रौंद दिया। तो क्या ऐसे ऑफिसर को हम एक जिम्मेदार ऑफिसर कहेंगे, या ऐसे ऑफिसरों को सिर्फ डांट डपट कर उनको छोड़ दिया जाए, या उनके खिलाफ कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि ताकि कोई दूसरा अफसर, कोई दूसरा कर्मचारी अधिकारी ऐसी गलती ना करें, किसी की जान ना जाए। क्योंकि मुआवजा देना या किसी को थोड़ी बहुत नौकरी दे देना उस व्यक्ति की जान से बड़ी नहीं है जो दुनिया से चला गया। उन्हीं लोगों की, उन्हीं विभागीय कर्मचारियों की इस बेवकूफ़ी वाली कार्रवाई से। और ये जो परिवार बेसहारा हुआ है, आपने देखा 2 भाई हैं ये, जैसे तैसे इस परिवार ने सिर्फ 8 बीघा ज़मीन में मेहनत मजदूरी करके इन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। जैसे हो पाया वैसी शिक्षा भी दे पाई हैं। और ये इनकी माता है, इनकी माँ को आप देख सकते हैं कि क्या इनकी हालत है, कैसे अपने दोनों पैरों पर वो खड़ी नहीं हो सकती और किस प्रकार मेहनत करती होंगी। बात करते हैं उन्हीं से, देखते हैं ये समस्या जो पैर में है ये कब से है? कुदरती है जी। अच्छा, तो ये अभी जैसे बच्चों को इतनी पाल पोस के बड़ा किया और ये ऐसे एकदम से हो गया, तो काफ़ी मेहनत भी आप करते होंगे। 8 बीघा में तो गुजारा बहुत मुश्किल है एक परिवार को पालना। 10 बीघे थी जी पूरी हो, फिर और घर को ने भी उसमें से ले ली। कभी कोई नु कहता यू में हमारा हिस्सा ऐसा कहते जी। अच्छा, पूरा 10 बीघे का खेत था और जी। बाकी कोर कसर रही किसी जब मेरा आदमी चला गया मैं पूरी 10 बीघे लूंगी अब। हाँ, मेरे से जब भी चला गया। और अब विभाग ने, वन विभाग ने ये गड़बड़ ऐसा कदम उठा दिया कि उनको जाना विवश होना पड़ गया। हाँ जी, तो मैं तो पूरी 10 बीघे लूंगी जी अब। अच्छा, ये जो ज़मीन का थोड़ा सा निकल के आया है कि कुछ आपस में बंटवारे का भी मामला है। कितने भाई हैं जो 10 आ रही हैं? कै भाई हैं ये जोगराज जी के? हाँ, थोड़ा आप बताओ इस विषय में। क्या हमारे चाचा ताऊ का विवाद उनका था। गांव के किसी आदमी विवाद था उनका, तो उनकी आपस की लड़ाई थी। लेकिन खेत हमारा जोत दिया उसमें। विवाद औरों का था, खेत हमारा जोत दिया उसमें। नहीं, तो ये वन विभाग ने जोता है या राजस्व विभाग ने जोता है? जैसे तैसे उसमें जो है वन विभाग का पटवारी भी था और राजस्व विभाग का पटवारी भी था, दोनों पटवारी थे। अच्छा, वन विभाग की टीम भी थी और वैसी भी टीम थी। हाँ जी, दोनों टीम थी। जमीन सब जोत रहे उस जमीन को, यही नहीं जोत रहा था, पूरा मोर ना जोत रहा है। तो हमारी क्यों जुती, औरों की तो पट जुती है, फसल तो हमारी जुती है। हाँ, तो और फिर अगर 8 बीघा या 10 बीघा जोती है तो फिर वो दी क्यों नहीं? कहीं देनी चाहिए थे, आपकी पूरी होनी। हमारी पूरी करो, हमारी कहीं दो हमें। हाँ जी, अभी हमें जी तो अभी कितनी छोड़ी उन्होंने जोतने से? कुछ छोड़ा है? नहीं जी, कुछ नहीं छोड़ा। पूरी पे जोताई कर सब जोत दी जी, वो हमारी अपनी थी और थोड़ी घनी वन विभाग की थी उसमें, वो भी जोत दी। ये जो अभी आपकी अपनी जमीन है, ये आपके नाम पे दर्ज हो गई कि जोगराज जी के नाम पे? नहीं, मेरे पापा के नाम जगबीर है, नाम है मेरे पापा की जमीन। हाँ जी, उनके नाम पे आ गई है, दाखिल खारिज होकर नाम पे चढ़ गई जमीन। सब कुछ है जी, मतलब हमारी खतौनी वतौनी सब कुछ है हमारे पास। जमीन का प्रूफ है, हमारी जमीन खुद की है। जो जमीन वन विभाग की है वो थोड़ी बहुत हम पे थी, वो भी जोत दी उन्होंने। जो हमारी खुद की थी वो भी जोत दी। हाँ जी, तो वन विभाग की कितनी निकल के आ रही होगी? वन विभाग की ऐसी होगी 1 बीघा जमीन होगी वन विभाग की। अच्छा, हाँ, लेकिन उन्होंने सारी जोत दिया, जो अपनी थी वो भी जोत दिया, नाप के कहीं नहीं दिया। ना पे कुछ नहीं, वे तो आए, ट्रैक्टर चलाया और चले गए। हाँ जी, तो ये आपने देखा किस तरह से यहाँ पर जो एक वन विभाग ने और राजस्व विभाग ने मिलकर ये कार्रवाई की है और उस कार्रवाई का परिणाम इस परिवार को भुगतना पड़ा है। आखिर क्यों ऐसे कार्रवाई पे सख्त कार्रवाई नहीं होती कि उनको ऐसा कदम उठाने से, ऐसा मूर्खतापूर्ण कदम उठाने से बचना चाहिए और कोई सोच समझ के कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अगर किसान कोई मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहा है, अपनी गुजर बसर कर रहा है, तो वो परिवार ऐसे कदम उठाने से या ऐसी घटनाएं होने से बेसहारा ना हो जाए। इस मामले में अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई है या उन्होंने इस परिवार को आश्रय किस प्रकार दिया है, किस प्रकार वो सहारा लगाएंगे, इस पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।